हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11 से विभाज्यता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। किसी भी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो तो वो 11 से विभाज्य होता है। अभी काफ़ी लोग को समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन इसे हम जब अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल पहला, मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है कि 1361052 ये संख्या है। हमारा नियम जो कहता है इसको इस पर कैसे लागू करेंगे हम, ये जो है इसके दाएं तरफ से ये 2 5 0 1 6 3 1, इसमें आपका जो 2 है इसको अगर हम विषम स्थान पे गिनेंगे कि इधर से पहले नंबर पर है तो ये आएगा विषम स्थान पर, तो ये पहले पे, ये दूसरे, तीसरे, मतलब ये फिर विषम स्थान पर, फिर ये चौथे, फिर ये पांचवे, फिर ये विषम स्थान पर, फिर ये छठे, ये सातवें, फिर ये विषम स्थान पर। मतलब कि 2 0 6 1 आपके विषम स्थान के अंकों का योग है और 5 1 3 ये आपके सम स्थान के अंकों का योग है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, सम स्थान के अंकों का योग 5 1 3 और विषम स्थान के अंकों का योग 2 0 6 1। और फिर इसका जब हम लोग योग निकालेंगे तो ये 9 आ रहा है और इसका भी 9 आ रहा है। अब यहाँ क्या लिखा है, 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, तो यहाँ लिखा है इसका अंतर 0 या 11 हो। तो यहाँ अब काफी लोग डाउट में होंगे कि हाँ 0 मानना है कि 11 मानना है। अब आप 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे 0 मानेंगे आप, क्योंकि किसी को भी घटाने से 11 तो नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ 0 माना जाएगा और ये 11 से विभाज्य है। और अब हम देखने वाले हैं PYQ, जो कि विभिन्न पेपरों में आए हुए हैं, जो कि हम लोग कंपटीशन की तैयारी में देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि SSC CHSL टायर 1 30 तारीख पहला महीना 2017 में आया हुआ है। ये संख्या देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 4 7 x 5 4 7 को पूरी तरह से 11 से विभाज्य करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। मतलब कि यहाँ जो x है यहाँ क्या होना चाहिए ये हमसे पूछ रहा है। तो हम अपने नियम का पालन करेंगे। पहले यहाँ पे संख्या लिखेंगे 3 4 7 x 5 4 7। अब इस संख्या हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम चलेंगे, इसको ये विषम स्थान पे है 7, तो इसको 7 से 5 पे जाएंगे, फिर 5 से 7, फिर 3। ये हमारे विषम स्थान पे हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ लिखेंगे 7 + 5 + 7 + 3, सो कोष्टक में करेंगे, फिर ये सिंबल लगाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे 4 + x + 4 = 0 या 11। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 7 दूनी 14 और 5 आपको 19, 3 22। ये आपका बड़ा है, तो यहाँ पे हम इसको, जो इसका मतलब होता है कि जो संख्या बड़ी रहेगी उसको हम प्लस मानेंगे और जो संख्या छोटी रहेगी उसको माइनस मानेंगे। तो देखने पे पता चल रहा है कि ये संख्या आपकी जो है ये बड़ी है, तो यहाँ को हम पहले लिखेंगे और यहाँ ये माइनस का सिंबल लगाएंगे। फिर लिखेंगे यहाँ 4 4 8 और फिर x 8 - x इक्वल, फिर यहाँ हम लिखेंगे आपका 0 या 11 और फिर यहाँ घटाएंगे तो आएगा आपका 14 - x इक्वल 0। अगर यहाँ हम 0 लिखेंगे, मान लीजिए आप यहाँ 0 लिखते हैं, ठीक है, तो फिर x को इधर ले आएंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 14,
तो क्या सही बैठ रहा है? यहाँ पे एक ही अंक हमें लिखना है और यहाँ पे 2 अंक आ रहे हैं, तो मतलब ये गलत है, आप ये नहीं पालन कर सकते। फिर आप यहाँ लिखेंगे 14 माइनस x इक्वल 11, और फिर 14 की तरफ हम 11 को लाएंगे और x को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 11 इक्वल x। तो आपका x बराबर हो गया 3, और यही हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा हुआ यदि 34 n 11 से विभाज्य होती है तो n का मान होगा। मतलब कि 34 n 11 से विभाज्य है तो n का मान पूछा है। तो यहाँ हम लिखेंगे संख्या पहले 3, 4 और n, और 11 से नियम क्या है कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो। तो इसको हम लिखेंगे n+3, सिंबल लगाएंगे और 4n लिखेंगे, और यहाँ हम 0 या 11 लिखेंगे। और फिर हो जाएगा हमारा ये 4 में से 3 जाएगा तो आपका आएगा 1 माइनस, यहाँ 4 को हम बड़ा मान के 4 की तरफ प्लस मानते हैं, इसकी तरफ माइनस मानते हैं। चलिए फिर से हम लिख के दिखा देते हैं आपको, 4 माइनस 3 माइनस n इक्वल 0 या अब हम तीसरी संख्या देखते हैं। यदि 34 n 11 से विभाज्य होती है तो n का मान होगा। यहाँ हम संख्या लिखते हैं 34 n, और 11 का जो नियम है उसके अनुसार सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर सदैव 0 या 11 का कोई गुणज होता है। तो यहाँ पर हम विषम स्थान के अंकों का योग लिखते हैं। n विषम पर है और 3 विषम पर है, तो n+3, और सम पर एक ही अंक है तो 4, मतलब 4 बड़ा है, तो यहाँ पर हम 4 माइनस 3 माइनस n करते हैं। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा आपका, फिर माइनस n, फिर यहाँ पे हम 0 मानते हैं, क्योंकि अगर 11 मानेंगे तो 1 को घटाने पे 10 आएगा, तो ये गलत होगा, इसलिए हम 0 मानेंगे। और फिर n को इस तरफ ले आएंगे और फिर n बराबर 1 हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।